सो गाइज वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लेकर आया हूँ मैं। CGL 2021 का नोटिफिकेशन जो है रिसेंटली थोड़ी देर पहले वेबसाइट पर आउट हो चुका है। ठीक है, CGL 2021 तो 23 दिसंबर से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, 23 जनवरी 2022 तक। ठीक है, ये डेडलाइन याद रख लीजिए, 23 जनवरी 2022 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका अप्रैल 2022 में। ठीक है, और बाकी जो अदर टीयर 2 और टीयर 3 वगैरह हैं वो सब बाद में उसके लिए डेट आ जाएगी। तो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था इस पर्टिकुलर वैकेंसी का। और ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। क्लियरली जो है आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से टोटल 36 पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होती हैं SSC CGL के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए, जो भी लोग वेट कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स देख लेते हैं, बाकी जो है डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा PDF का। चलिए, एज लिमिट की बात करें अगर 1 जनवरी 2022 को, जो संक्षिप्त में कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने लायक, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब में एज लिमिट आपको दे रखी है। 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30, 18 से 32। ठीक है, ये है जो एज ग्रुप्स हैं। और सबके आगे आपको यहाँ पर डेट लिखी जो है, ईयर्स जो है रिक्वायर्ड एज लिमिट सबके आगे आपको दी हुई है। बस क्राइटेरिया आपको मानना है 1 जनवरी 2022। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को आपकी एज जो अपर एज लिमिट है उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और लोअर से और ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से 27 है तो 1 जनवरी 2022 को आप लोग 18 से 27 के बीच के हो चुके हों। क्लियर, तो ये था एज लिमिट का डाउट। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैसे सभी वैकेंसीज जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए बैचलर्स डिग्री है। क्लियर, और ये डिग्री आपके पास 23 जनवरी 2022 तक आपने अचीव कर ली हो, या आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए एज ऑन दी क्लोजिंग डेट, जो कि क्लोजिंग डेट है 23 जनवरी 2022। अब कुछ स्पेशल पोस्ट है जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन से डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, वो देख लेते हैं। जैसे AAO, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें जो है बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी उसमें स्ट्रीम में हो। ठीक है, दूसरा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास CA हो, CMA हो। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हो, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, यानी कि आपको ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। क्लियर, और एक है JSO, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसके अंदर कंपलसरी हो जाता है जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है, बैचलर्स डिग्री हो इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12वीं में मैथ्स में 60% होनी चाहिए। ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो और डिग्री में ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। क्लियर, दूसरी बात करते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके अंदर जो है बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर्स डिग्री में स्टैटिक्स आपने पढ़ा हुआ हो। ठीक है, इन ऑल द 3 years द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years और ऑल द 6 सेमेस्टर। अगर सेमेस्टर सिस्टम था आपके ग्रेजुएशन में तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपने कहीं ना कहीं स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर अगर ईयरली था तो हर ईयर स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। अब कुछ पोस्ट ऐसी दे रखी हैं जैसे असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ, अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इनके अंदर क्या है, जिन्होंने डिजायरेबल में क्या रख दिया है, जो लॉ ट्रिब्यूनल वाला है उसमें रख दिया है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन लॉ। डिजायरेबल है मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके पास है तो, अदरवाइज नहीं है तो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और NHRC के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में, साथ में बोल दिया कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, तो ये भी डिजायरेबल है, यानी कि अगर जिसके पास होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है। क्लियर, तो ये कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है बाकियों को वो रहेगा, जो एग्जामेशन मिलती है बाकी अदर कैटेगरीज को, वो रहने वाला है यहाँ पर बिल्कुल। और ऑनलाइन फ़ी आप पे कर सकते हैं 25 जनवरी 2022 तक। क्लियर, और अगर ऑफलाइन फ़ी पे करना चाहते हैं चालान के थ्रू तो 27 जनवरी 2022 तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सभी लोग जानते हैं, बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बता देता हूँ एक बार। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ठीक है, टीयर 1 जिसका मैंने आपको बता दिया अप्रैल 2022 में इसका एग्जाम जो है होना निर्धारित हुआ है।
फिर टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, टीयर 1 तो होता ही है कंप्यूटर बेस्ड, और टीयर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव जो कि पेपर पेन एंड पेपर मोड होता है, और चौथा होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें भी एप्लीकेबल हो। क्लियर। अब टीयर 1 की अगर बात करें, टीयर 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, सभी के लिए सेम होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, राइट। 50 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का टोटल होता है, और 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर आपका, सॉरी 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और जो बाकी स्क्राइब वाले हैं उन लोगों को 1 घंटा 20 मिनट मिलता है। तो 1 घंटे के अंदर आपने 100 क्वेश्चन करने हैं और 200 मार्क्स का पेपर रहता है यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। ये टीयर 1 था जो कि सभी के लिए सेम है। टीयर 2 में जो है 4 पेपर होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। हर पेपर जो है 2 घंटे का होगा, ईच पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स, राइट। और स्क्रैब के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। स्टैटिक्स का पेपर किन लोगों के लिए होता है? वो स्टैटिक्स वालों के लिए होता है, खाली आगे डिस्कस कर दूंगा। जनरल स्टडीज, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स, ये भी उनके लिए होता है, ठीक है। हर सेक्शन 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, क्लियर। और बाकी अदर्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। टीयर 1 एंड टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लियर। मल्टीपल जो है चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहने वाला है टीयर 1 और टीयर 2। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। पेनल्टी है 1/4 मार्क्स की, यानी कि 0.50। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वहाँ पर। और टीयर 3 में जो है देर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 कटेगा गलत करने पर, 2 नंबर का है तो 0.5 कटेगा, क्लियर। टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 जैसे कि आपने देखा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स वाला और इंग्लिश वाला कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। और जो जेएसओ वाले हैं उनके लिए पेपर 3 होगा, ठीक है। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाले हैं उनके लिए पेपर 4 कंपलसरी होगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर होता है आपका जो टीयर 3 होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है, ये तो काफ़ी टाइम बाद होगा, ठीक है। जिसके अंदर आपका एसे, प्रीसी, लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। 100 नंबर का रहता है, 1 घंटे का टाइम अलॉट होता है यहाँ पर आपको। पेन एंड पेपर मोड होगा, बिल्कुल क्लियर। फिर होता है स्किल टेस्ट। जिन पोस्ट में डेटा एंट्री वाला काम होता है वहाँ पर जो है आपका स्किल टेस्ट का पेपर होता है। तो ये बेसिकली मैंने एक कॉमन सी जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बतानी ज़रूरी होती है नोटिफिकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें बताई। अगर इसके अलावा कुछ आपको डाउट हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एट द अर्लीस्ट रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी जो इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर ssc.nic.in पर जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।